हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस चैनल जिसका नाम है विशाल टीचिंग पॉइंट। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा प्रत्यवर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में क्या अंतर है। पूरा अंतर को स्पष्ट करेंगे और पूरे डिटेल से पढ़ेंगे एकदम अपनी भाषा में, जो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे वीडियो में बने रहिए ताकि लास्ट तक, जब तक वीडियो को नहीं देखिएगा तब तक कुछ समझ में आने वाला है नहीं। ठीक है, तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा जितने भी नोटिफिकेशन होंगे आप तक पहुंच सकेगा, अन्यथा नहीं पहुंच सकेगा। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन है प्रत्यवर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में अंतर लिखिए। जब भी अंतर का बात होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अंतर में पहले हम लिखते हैं आंसर दे करके, क्या दे करके, आंसर दे करके कि प्रत्यवर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में निम्न अंतर है। ये हेडिंग को देना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहला है प्रत्यवर्ती धारा। तो पहले हम प्रत्यवर्ती धारा के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे चलिए स्क्रॉल डाउन करके आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रत्यवर्ती धारा का बात मानते हैं, यानी कि बात करते हैं जो भी है। तो यहाँ पे देखिए, पहला है इसमें धारा का मान दिशा और समय के साथ बदलते रहता है। क्या करता है? देखिए, प्रत्यवर्ती धारा क्या होता है, जो हमारे घर में लगा होता है ना, यानी कि हम लोग जो मोबाइल चार्ज करते हैं या फिर टीवी वगैरह चलाते हैं, ये सब क्या है, प्रत्यवर्ती धारा है। प्रत्यवर्ती धारा क्या होता है, हम लोग मन से भी बोल सकते हैं ये प्रत्यवर्ती धारा बहुत खतरनाक होता है। थोड़ा सा अगर करंट आ जाता है ना तो पूरा इतना बड़ा झटका मारता है, उल्टा के उधर फेंक देता है। आप लोग देखे होंगे, जब आप बल्ब जलाने के लिए जाते होंगे तो स्विच अगर ख़राब होता है तो स्विच में जब हाथ देते हैं, यानी कि बटन को दबाते हैं आप, तो बड़ा सा झटका मारता है। ठीक है, यही होता है प्रत्यवर्ती धारा। प्रत्यवर्ती धारा जो होता है ना, बहुत खतरनाक होता है। ठीक, यानी कि घातक होता है। उसके बाद देखिए, इसका जो धारा है, धारा का मान और दिशा का मान समय के साथ बदलते रहता है। देखिए, कभी देखिएगा कि कम आ गया धारा का मान तो कभी धारा का मान ज़्यादा हो जाता है। ठीक, जिसके कारण देखिएगा कि बल्ब उल्ब जो है ना ब्रास्ट हो जाता है, यानी कि फ्यूज कर जाता है। ठीक है, तो यही बात बोल रहा है, इसमें धारा का मान और दिशा का मान समय के साथ बदलते रहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, दूसरा नंबर मतलब इसका हेडिंग है, क्या है, इसे दूर इलाकाओं में भेजा जा सकता है। यानी कि किसको, तो प्रत्यवर्ती धारा को दूर के इलाकाओं में भेजा जा सकता है। ठीक है, ये याद हो गया होगा। उसके बाद देखिए, तीसरा नंबर पॉइंट है कि यह काफ़ी घातक होता है। ये हम बात कर चुके थे, ये क्या होता है, काफ़ी घातक होता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, यह चालक की ऊपरी सतह पर पाया जाता है। क्या, तो ये जो प्रत्यवर्ती धारा होता है ये चालक की ऊपरी सतह पर पाया जाता है। चालक मतलब क्या होता है, चालक वो पदार्थ होता है जिस पर करंट की जो धारा होती है वो प्रभावित होता है, उसे क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। तो चालक की ऊपरी सतह पर पाया जाता है क्या पाया जाता है, प्रत्यवर्ती धारा पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो चलते हैं सर आगे। चलिए, यहाँ पे देखिए, 5वां नंबर पहले समझ लेते हैं। और एक ठो है, इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। ये जो प्रत्यवर्ती धारा है इसको हम क्या करते हैं, आसानी से उत्पन्न कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में अगर आया है तो फिर ठीक है, नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और फिर रिपीट करवा दे रहे हैं हम। देखिए, इस तरह का पढ़ाई आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, एक तो क्वेश्चन कीजिए कम समय में और रिवीजन करते जाइए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसमें धारा का मान और दिशा का मान समय के साथ बदलते रहता है, पहला है। दूसरा है, इसे दूर के इलाकाओं में भेजा जा सकता है। नंबर तीसरा है, यह काफ़ी घातक होता है। नंबर चौथा है, यह चालक के ऊपरी सतह पर पाया जाता है। ठीक है, इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। एक बार और फिर मेरे साथ बोलिएगा, अभी मैं धीरे बोलूँगा। ठीक है, तो बोलिए, इसमें धारा का मान और दिशा का मान समय के साथ बदलते रहता है। बोलिए, मेरे साथ बोलिए, नहीं तो फिर नहीं होने वाला है। समझ में नहीं आएगा फिर बोलिएगा जी ये मास्टर घटिया पढ़ा रहा है। ठीक है, अब घटिया पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, आप मेरे साथ चलिएगा तो सब समझ में आएगा। ठीक है, देखिए, इसे दूर के इलाकाओं में भेजा जा सकता है। बोलिए मेरे साथ, बोलिए तो, इसे दूर के इलाकाओं में भेजा जा सकता है।
ठीक है। तीसरा बोलिए मेरे साथ, यह काफ़ी घातक होता है। क्या होता है? यह काफ़ी घातक होता है। उसके बाद चौथा बोलिए, यह चालक के ऊपरी सतह पर पाया जाता है। इसको हमेशा याद रख लीजिएगा, ये कहाँ पाया जाता है? चालक के ऊपरी सतह पर पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद पांचवा देखिए, इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, इसे क्या किया जा सकता है? आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। प्रत्यवर्ती धारा का पास्टमॉर्टम तो कर लिए। ठीक है। उसके बाद देखिए, प्रत्यवर्ती धारा जब हो गया तो दिष्ट धारा को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जब अंतर की बात करते हैं ना, तो क्या होता है, पहले वाला का जो होता है ना अंतर, दूसरे का उल्टा हो जाता है, एकदम उल्टा जैसा, सीधा उल्टा, बस यही काम है। तो ये जब जैसा है उसका उल्टा कर दीजिए, दिष्ट धारा का मान हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, दिष्ट धारा के बारे में समझ लेते हैं। दिष्ट धारा क्या कह रहा है? देखिए, दिष्ट धारा कह रहा है कि इसमें धारा का मान और दिशा का मान समय के साथ नहीं बदलते हैं, जबकि प्रत्यवर्ती धारा में इसमें धारा का मान और दिशा का मान समय के साथ बदलता था, लेकिन इसमें समय के साथ नहीं बदलता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। दूसरा नंबर का पॉइंट है, इसे दूर के इलाकाओं में नहीं भेजा जा सकता है, जबकि प्रत्यवर्ती धारा को दूर के इलाकाओं में भेजा जा सकता था। ठीक है। तीसरा है, यह कम घातक होता है, जबकि प्रत्यवर्ती धारा क्या होता है? तो प्रत्यवर्ती धारा यह काफ़ी घातक होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, चौथा है, यह चालक के भीतरी सतह पर पाया जाता है, यानी कि प्रभावित होता है। तो ये क्या होता है? तो ये चालक के ऊपरी सतह पर पाया जाता है। इसको याद रखिएगा, एक याद होगा तो दूसरा याद खुद हो जाएगा। ठीक है। इसमें इसे जो है ना आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, जबकि इसे आसानी से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। ठीक है। इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन इसे आसानी से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, इसे। ठीक है, याद रखिएगा, दिष्ट धारा को आसानी से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, जबकि प्रत्यवर्ती धारा को आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। दिष्ट धारा क्या होता है? तो दिष्ट धारा बोल सकते हैं बैटरी वाला धारा को कहते हैं। ठीक है, बैटरी वाला धारा को क्या कहते हैं? दिष्ट धारा कहते हैं। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा।